हेलो दोस्तों, तो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर को ही आगे कंसिडर करते हुए हमारे पास है ये क्वेश्चन। अ रबर कोड कैटापुल्ट हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 25 millimeter square and initial length of rubber cord is 10 centimeter. It's stretched to 5 centimeter. मतलब उसका जो एरिया है वो है 25 millimeter square and initial length of rubber cord is 10 centimeter. ये L है. Stretched to 5 centimeter, ये small l है, मतलब 5 centimeter उसको खींचा है ऐसा, 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ है, मतलब स्मॉल एल, ये कैपिटल एल स्मॉल एल. एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम. सो ये 5 ग्राम है. 5 को हम डिवाइड करते हैं, m इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड एरिया इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर स्क्वायर. इनिशियल लेंथ है L 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच किया, मतलब स्मॉल l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम एंड टेकिंग वाई रबर, मतलब ये यंग्स मॉडुलस है मटेरियल का, रबर मटेरियल का. 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड मिसाइल इज, सो हमें बतानी है वेलोसिटी जो मिसाइल प्रोजेक्ट की गई है उसके लिए. सो सपोज ये हमारा कैटापुल्ट ऐसा, इससे रबर बैंड, तो ऐसा इसको रिलीज करेंगे. तो जब हमने इसको स्ट्रेच किया होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई होगी, जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं 1/2kx², ऐसा. सो सबसे पहले हम k इज इक्वल टू होता है हमारे पास YA. तो सबसे पहले हम देखते हैं k की वैल्यू, फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई होगी, स्प्रिंग में जो काइनेटिक एनर्जी आई होगी, अगर हम इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वही ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मतलब 1/2m². सबसे पहले हमें इस k की वैल्यू की जरूरत है. सो हम देखते हैं k इज इक्वल टू YAL. सो y की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁸ × a, सो 25 मिलीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ हम देखेंगे, अगर ये होता हमारे पास कि 25 मिलीमीटर खाली, तो हम मिलीमीटर को 10⁻³ डेसी सेंटी मिली, सो 10⁻³ हम पुट कर देते खाली. बट यहाँ स्क्वायर है उसका, जो हमें उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. 10⁻³ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर. SI यूनिट में कंसिडर करने के लिए SI यूनिट में रखेंगे हम सारी SI यूनिट में. 10 डिवाइड बाय 100 और 5 डिवाइड बाय, ये सेंटीमीटर है. अभी हम देखते हैं इसको. 10 डिवाइड बाय 100, सो आएगा हमारे पास 1/10 मीटर. अब हम देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 - 6 डिवाइड बाय l, जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर. सो इस 10 की पावर, ये 10 आएगा 1/10, मतलब 10⁻⁻1 125. सो 25 मल्टीप्लाई 10⁻², और ये एक ऊपर आएगा, सो ये हो जाएगा 10⁻³ ये वाला 10 जब ऊपर आएगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमने करके यहाँ लिख दी, और ये वाला ये -2,
ये प्लस के 2 आए और यहाँ -1 है नीचे 10⁻⁻1, सो ये हमारे पास 10⁻³ आएगा, मतलब 125 के बाद 3 जीरो। ये हुई हमारी के की वैल्यू। अब हम इस के की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। सो ये 1/2 से 1/2 खत्म। के की वैल्यू है 125 के बाद 3 जीरो मल्टीप्लाई एक्स का स्ट्रेच जो इसने स्ट्रेच किया है वो स्ट्रेच है 5 को हम डिवाइड करेंगे 100 से मीटर में बनाने के लिए। तो हमारे पास आएगा 1/20 मीटर। हम 1/20 का स्क्वायर करेंगे, सो हमारे पास नीचे आएगा इसके ये ऐसा आएगा 1/20। हम 20 का स्क्वायर किया। m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाय 1 2 3 30 इंटू v स्क्वायर 1 2 1 2 और ये खत्म हो जाएंगी ये 2 0। सो ऐसा कुछ आएगा हमारे पास 125 के बाद 3 जीरो 4 5/10। सो ये 1/2 से 2 यहाँ इसके बाद 12 और 5 और ये है 000 इसके अपॉन में 2 हमसे 1/2 ये कैंसिल हुआ। सो ये 2 से ये जाएगा 6 और ये 2 फिर 5 और ये 00 इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो 625 और ये 00 एक जगह, तो 625 इसके ऊपर रूट आएगा ऐसा, तो हमने दिया 25 मल्टीप्लाई ऐसा एंड इसका हुआ 25, इसका हुआ 10 इज इक्वल टू v। सो v आया हमारे पास 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट होगी वो मिसाइल। इसके बाद हम देखते हैं पॉइजन्स रेशो। इसके बाद है हमारे पास लास्ट टॉपिक पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो है लैटिट्यूडनल स्ट्रेस, लैटिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लैटिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक साथ कैसे होंगे कि हम ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई हमारे पास वायर है और हमने उस पर नीचे फोर्स लगाया है और ऊपर किसी चीज़ से वो अटैच किया है, तो ऊपर ही भी फोर्स लगेगा उतने ही अमाउंट का। सो ये हमारे पास वायर था, ये इसकी रेडियस थी और हमने फोर्स लगाया इस पर, एक ऊपर एक नीचे। अगर हमने ये अटैच कर दिया ऊपर और नीचे फोर्स लगाया बस खाली, तो ऊपर भी सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा। सो हम ऐसा समझ सकते हैं, जब हम ये तार थोड़ा स्ट्रेच होगा, खिंच जाएगा, सो हमने फोर्स लगा दिया इस वायर पे दोनों तरफ। अब ये वायर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और इसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी, ये ऑब्वियस है। तो ऐसा होगा और इसकी रेडियस थोड़ी कम हो गई। सो
हम ऐसा समझेंगे कि माइनस डेल आर बाय आर, क्योंकि डेल आर कम होगी जो फाइनल रेडियस है, और फाइनल जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये कम आएगा, तो ये इसको पॉजिटिव रखने के लिए माइनस साइन लगा दें, इसे पॉजिटिव रखें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो पहले इसकी लेंथ थी एल, और जो चेंज आया है मतलब डेल्टा एल का, सो डेल्टा एल बाय एल। और क्योंकि इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसके ऊपर मोड हम लगा सकते हैं। ये हुआ पॉइजन्स रेशियो लैटिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। सो स्ट्रेन व स्ट्रेन का एक रेशियो है, ये डायमेंशन लेस है। और अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो पर बेस्ड। इसमें है कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर इज 0.05% इफ इट्स पॉइजन्स रेशियो इज 0.4, मतलब रो देन इट्स डायमीटर रिड्यूस बाय परसेंट बताना है हमको कि कितने परसेंट से डायमीटर रिड्यूस होगा। पॉइजन्स रेशियो होता है लैटिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटिट्यूडनल मतलब डेल्टा आर बाय आर माइनस, मोड भी लगा देते हैं, डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडनल। सो हमें बताया है कि जो पॉइजन्स रेशियो है, सो इसकी वैल्यू है 0.4। 0.4 का हमने डिवाइड किया 10 से, तो यह है हमारे पास 2/5। सो हमने पुट किया है 2/5 इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू है 0.05 से डिक्रीज करता है, मतलब डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 0.05%। इस पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो लगाई नीचे, और ये परसेंट का साइन हटाया और फिर 2 जीरो लगाई ऐसा नीचे। नहीं, ऐसा करते हैं, 0.05 है, परसेंट हमने साइन हटाया, 2 जीरो, परसेंट का साइन हटाया और उसके नीचे भी 2 जीरो, तो हमारे पास ये आई 4 जीरो। ऊपर आएंगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि यहाँ नीचे 4 जीरो थी, तो हमारे पास ये है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस डेल्टा आर बाय आर। सो अब हम फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू, मतलब माइनस डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 10, सो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। अब जब इसे हम परसेंट का साइन हटा देंगे, परसेंट का साइन मतलब हम ऐसे लिख देंगे कि जो रेडियस है वो इतने से रिड्यूस करती है या लगा भी रहने दे सकते हैं, इधर आ जाएगा फिर वो। सो हम इसको परसेंट में बनाने के लिए ये हुआ हमारा -2%, 0.02% डेल्टा आर बाय आर माइनस, मतलब इतने से रिड्यूस करती है। सो डायमीटर रिड्यूस बाय डेल्टा आर बाय आर, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन इंडिकेट दैट्स कि जो डायमीटर है वो हमारा रिड्यूस करता है, 0.02% से रिड्यूस करता है।